स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। दोनों मिलकर आपको बताएंगे ऐसे टफ मार्केट में जहां ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका के बाजारों को बहुत तगड़ा बुखार हो गया है। अब उसमें उस बुखार में जो दवा की ज़रूरत थी वो दवा आने में देरी हो गई है। मैंने अभी सुबह बताया कि एस्ट्राजेनेका का जो थर्ड फेज ट्रायल था वो यूके में रोक दिया गया है। बताइए। और रोका इसलिए गया क्योंकि जो ट्रायल चला था उसमें एक सब्जेक्ट के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आया, तो उसको रोक दिया गया पूरा। अब ये रुकने का मतलब ये है कि हमारी फाइनल वैक्सीन आने में देरी होगी। सही है। अब वो कितने दिन रुका रहेगा, कब तक रुका रहेगा, क्या प्रॉब्लम आई, ये सब जांच के विषय हैं। और एक एक दिन एक एक घंटे भी लेट अगर हो रहा है तो ये बहुत नुकसान वाली बात है। कल मार्केट में सेल ऑफ जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी शोरूम हुआ उसका एक बड़ा ट्रिगर ये था कि एक होप जो बन रही थी वो टूटती हुई दिख रही है। दोबारा से उसमें नए अपडेट्स आएंगे तो आपको बताऊंगा। हो सकता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, छोटी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिलहाल तो लग रही कि अब ट्रायल ही फेल हो रहा है आपका। तो एक बड़ा रीज़न वो था। दूसरा, क्रूड में नरमी इसलिए आई है कि हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब ने अपना मंथली सेल प्राइस कम किया है मार्केट शेयर गेन करने के लिए। उसकी वजह से क्रूड गिरा। तो दूसरे देश भी पीछे थोड़ी रहेंगे, उन्होंने भी कर दिया, तो उसकी वजह से क्रूड में एकदम से फॉल हो गई। और कल की जो गिरावट दिख रही थी तमाम कोरोना की वैक्सीन नहीं आया तो उसकी वजह से थोड़ा सेंटीमेंट और ख़राब हो गया। तो सेंटीमेंट नेगेटिव होने से क्रूड में भी तेजी से गिरने लगा। अब ये दो खबरें मिल के मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी लगी, थोड़ा सा क्या काफ़ी नेगेटिव साइड लगी। और प्रॉफिट बुकिंग वहीं हुई जहां टेक्नोलॉजी शेयरों में सबसे ज़्यादा गेन हुआ था। तो नैस्डैक में जो तगड़ा गेन दिख रहा था, टेस्ला में, अमेजॉन में, एप्पल में, स्पॉटिफाई में, उन सब में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इवन टेस्ला तो 21% गिरा, वो वैसे ही चला भी था तो वैसे ही गिर भी रहा, तो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इस डर से कि आगे कोई दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए आप देखिए तीसरा दिन लगातार था जब यूएस मार्केट में गिरावट दिखी। कल हमें दिन में उम्मीद थी कि जिस तरह से ऊपर था कि पॉजिटिव होगा, लेकिन फाइनली वो गिर के बंद हुआ। अब ये जो इश्यूज़ हैं इनके सेटल होने तक दिक्कत बनेगी। उधर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इंग्लैंड में एक जगह पे 6 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, यानी फिर से एक दिक्कत बढ़ती दिख रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। कोरोना का जो बाउंस बैक है ना, ये लोगों के जो मूड और सेंटीमेंट को ना उसको थोड़ा बिगाड़ रहा है, उसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो मार्च की रैली थी नैस्डैक में, तो मैंने अपने ट्वीट पे डाला है कि बहुत सारे जो डीएमए जो लोग देखते हैं उसको तोड़ दिया है उसने, शायद 50 डीएमए से नीचे चला गया है नैस्डैक, तो उसमें थोड़ी कमजोरी और बन सकती है। तो कुल मिला के संकेत आज ग्लोबल मार्केट के ठीक नहीं दिख रहे हैं। एक पिक्चर है, भेजूंगा अभी थोड़ी देर में, ट्वीट भी करता हूँ। उसमें दिखाया है कि बुल जो है वो बीएससी के ऊपर आके बैठ गया है। बुल अब वो बिल्डिंग इतनी ऊंची है, आपको पता ही है, अब वो ऊपर आके बैठ गया है और अब वो सोच रहा है मैं ऊपर से नीचे कैसे आऊँ, और डर गया है। बस इधर कोरोना का पिक्चर है, बहुत प्यारा पिक्चर है, मुझे किसी ने भेजा था। दरअसल हकीकत क्या है, बहुत तेजी से बाजार बढ़ चुके हैं, अब एक प्रॉफिट बुकिंग का बहाना चाहिए, और ये सब कारण है जिनकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। आज ये संकेत खराब है, कल ये संकेत अच्छे होंगे। कच्चे तेल के संकेत को प्ले करिए, 7% नीचे है, मल्टी मंथ लो पर डिमांड की चिंता है, तो कच्चा तेल नीचे है। आप सोचिए कितने दिन करेक्शन चलेगी, और थोड़ा आज 2020 का मूड नहीं है। आप ध्यान रखिए, आज आपको थोड़ा पोजीशनल ट्रेड लेना चाहिए। मुझे लगता है ये कच्चे तेल वाली थीम जो है ना, ये आपको पैसा बनाकर दे सकती है, क्योंकि देखिए डिमांड तो होगी आगे चलकर, ये बात तो पक्की है। जैसे जैसे इकॉनमी खुलेगी वैसे वैसे हम देखेंगे, देखिए पेंटिंग की डिमांड भी बनेगी और बाकी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। ऑटो के आपने देख ही लिए सेल्स नंबर्स कैसे हैं। मुझे लगता है कि कच्चे तेल से आज आप ये छुपने की जगह हो सकती है। पिछले 2 दिनों से मैं कह रहा था आपसे कि आईटी एक छुपने की जगह हो सकती है, और आईटी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है। अब मुझे लगता है कि ये क्रूड में जो गिरावट देखने को मिली है उसको आपको प्ले करना चाहिए। बहुत सारी पेंट कंपनी आज मैंने अपनी टीम में शामिल करी हैं, और टायर कंपनी को भी फायदा होता है, ध्यान रखिए। तो अगर गैप ही डाउन खुलना है और इतनी जोर से गैप डाउन खुलना है, बेचने का दिन देखिए बाउंसेस में बेचेंगे तो फायदा होगा। मैं कल सुबह भी आपको रणनीति यही बता रहा था, बाजार जो है वो सेल ऑन रैलीज का हो गया है, तो रैलीज में बेचिए इंडेक्स को, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको तेजी करने की राय आज के बाजार में भी है। थोड़ा टफ कॉल जरूर है, सुनने में थोड़ा अटपटा भी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे करके आप खरीदिए। सारा पैसा एक साथ मत शेयर बाजार में डालिए इस समय, क्योंकि बाजार में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मूड अच्छा इस समय नहीं नजर आ रहा है। मैंने 10 के 10 बल्लेबाजी चुने हैं, मैं बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहता हूं, और गैप डाउन होगा तो वहां पर देखिए खरीदारी करने, बिकवाली करने के शायद मौके मिलेंगे ही नहीं आपको, ऐसा लगता है। आपने रणनीति कैसी बनाई है? देखिए, हमने फ्राइडे को बिल्कुल ऐसे माहौल था
तो हमने फ्राइडे को रणनीति ये बनाई थी कि जिन कंपनियों का ग्लोबल एक्सपोजर है और जहाँ पे थोड़ी तेज़ी बनी थी, वहाँ पे अगर गैप डाउन ना हो तो आप सेल साइड के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लॉन्ग पे जाइए। तो हमने पिछली बार 4 सेल 6 लॉन्ग के रखे थे, इस बार भी 5-5 है। तो बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है जो हमने पिछली बार बनाई थी कि मेटल स्टॉक्स जहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है और उनकी प्राइसिंग ग्लोबली तय होती है, उसका असर देखने को मिल सकता है। इस स्टेटमेंट के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप टाटा स्टील, JSW स्टील, ये दोनों दिखाइए, इसमें सेल साइड की होगी, और हिंडाल्को, 3 एक साथ दिखा दीजिए, मेटल के हैं तीनों। निप्पॉन स्टील की आप बात लीजिए, वो कह रहे हैं कि प्राइस हाइक होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। चाइना में अगर आप जाके आप देखिए तो वहाँ पे डिमांड बहुत तेज़ पुश है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे तेज़ी बन रही है, वहाँ पे ऑटो सेल्स बहुत बढ़ रही है। बावजूद इसके ऐसे ही स्टॉक्स में जहाँ पे खूब चले हैं, देखिए जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील में अच्छी तेज़ी यहाँ देखने को मिली है, तो यहाँ पे एक प्रेशर आ सकता है क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटीज़ है। कमोडिटी एक सिक्लिकल होता है, अगर मूड खराब होगा दुनिया का तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो गैप डाउन ना हो, आपको फ्लैट दिख रहे हैं तो मूड माहौल को देखते हुए इसमें स्क्रीन पर जाके आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी गैप डाउन 3-4% अगर खुल रहे हैं, तब फिर आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। तो 3 स्टॉक मेटल के, टाटा स्टील सेल साइड का स्टॉक है, यहाँ पे टारगेट 395 रखिए, JSW स्टील टारगेट 270 रखिए, और हिंडाल्को टारगेट 170 बेच के चलिए। ठीक बात है। अच्छा, मार्केट में ध्यान रखिए, जो हैवी वेट्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन कुछ कुछ दिखा रहे हैं। कल गिरावट तो हुई, और 2 दिन से देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। अगर ये वो हैवी वेट्स हैं आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर गैप डाउन के बाद शायद और ज़्यादा फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा। इस स्टॉक के ऊपर मेरी नज़र होगी। 2 दिन से देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ 2100 के ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन शुरुआत कर देता हूँ बर्जर पेंट, एशियन पेंट, कांसाई नेरोलैक से। क्वालिटी स्टॉक्स हैं, सदाबहार शेयर हैं, ब्लू चिप्स हैं, एशियन पेंट खास तौर पर, और बर्जर पेंट भी देखिए अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखिए कोई ख़राब नहीं है। कभी भी डिप आए यहाँ पर तो ख़रीदारी करनी चाहिए। कच्चे तेल का फॉल $40 के नीचे पहुँच जाना, मुझे लगता है कि इनके जो आगे की डिमांड है वो अच्छी नज़र आ रही है। इनके लिए जो मार्जिन्स हैं वो और अच्छे होते हुए नज़र आएंगे, तो इसको प्ले करने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। 50 अंक नीचे 11250 के आसपास अगर खुलता है SGX निफ्टी जो आपको दिखा रहा है, फिर मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक्स हैं जो बाउंस बैक करते हुए नजर आएंगे। कांसाई नेरोलैक के ऊपर भी आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, एक तो पेंटिंग वाली डिमांड बनेगी, दूसरा ये है कि अब वापस लेबर जो है वो शहरों की तरफ आ रही है। हालत ये है, लोग अब गांव से वापस आना चाहते हैं और ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, 2-2 3-3 महीने की वेटिंग चल रही है। इस तरह का माहौल देखिए बन रहा है। खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से बम्बई आने वाली गाड़ियाँ, बिहार से बम्बई आने वाली गाड़ियाँ। तो देखिए, एक ये बात भी सही है, गाड़ियाँ कम है, जितनी पहले थी वो उतनी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि लेबर अब वापस आना चाह रही है। अच्छा, कब तक आप घर पर खाली बैठेंगे, ये भी देखिए लोगों को समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है पेंटिंग की डिमांड वापस से अब बनती हुई नजर आएगी। और होता क्या है, मानसून जब खत्म हो जाता है या विड्रॉ हो रहा होता है, तब ये डिमांड शुरू होती है, और ये डिमांड रहती है दीपावली तक का। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। और ये एक आध घंटे का, एक आध दिन का नज़रिया नहीं है, ये नज़रिया है अब से लेकर दिवाली तक का। तो थोड़ा सा टेन्योर लंबा करिए और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदिए, बहुत बढ़िया मौका है। सेल लगती है तो फिर ये शेयर आपको पैसा बना कर देंगे। चलिए, अगला स्टॉक जो मेरी टीम में है वो 2 है, मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स। दोनों में ही बहुत बढ़िया मजबूती देखने को मिली। टाटा मोटर्स खासतौर पर बहुत अच्छा चला है, जब से वो स्टेटमेंट आया कि 3 साल में डेट कम कर देंगे, तो उसमें बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखी। मदरसन सुमी ने भी उम्मीद ये जगाई कि यूरोप में अच्छा कामकाज शुरू हुआ, लेकिन फिर से दिक्कत आ रही। फ्रांस में बहुत सारे शहरों में कोरोना का बाउंस बैक है, तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ा दिए गए हैं। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि 6 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह, क्योंकि वो कोरोना ने एक बार फिर से खेल जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है वो। तो उस वजह से फिर से आपको उन स्टॉक्स में जहाँ पे तेज़ रिकवरी देखने को मिली थी, वहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये भी चूंकि ग्लोबल एक्सपोजर वाले स्टॉक हैं, यूरोप में बड़ा काम है इन दोनों कंपनियों का, चाइना में बड़ा काम है दोनों कंपनियों का, तो मुझे लगता है कि इसमें एक प्रेशर देखने को मिलेगा। इसलिए टाटा मोटर्स को 130 के टारगेट के साथ बेच के चलिए, और मदरसन सुमी को 100 रुपये के लक्ष्य के साथ बेच के चलिए। ऑलराइट, तो आप ग्लोबल ऑटो एंसिलरी शेयरों पर बेरिश हो रहे हैं। मुझे लगता है कि
पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। शुरुआत में मैंने कांसाई नेरोलैक का, एशियन पेंट, बर्जर पेंट को चुना, एक्सो नोबल को अब टीम में शामिल कर रहा हूँ। 2 और पेंट वाली कंपनियां देखिए ये सबसे बेस्ट प्लेस्ड हैं। अब इनके लिए यहाँ से देखिए खराब नहीं है कुछ भी, मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और बात है, अब देखिए धीरे धीरे करके जो सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और खर्च कर रही है। कल की कैबिनेट की बैठक में भी देखिए कुछ अहम फैसले लिए गए। एक बात तो पक्की है कि सरकार रिफॉर्म्स के ऊपर तेजी से काम तो कर रही है। अब बढ़ बहुत गए हैं तो करेक्शन आएगा, लेकिन इस तरह के शेयरों में देखिए मुझे लगता है जहां डिमांड अच्छी है वहां ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर मैं बुलिश हूँ। पिडिलाइट ये जानी मानी कंपनी है, बढ़िया स्टॉक्स हैं। तो देखिए लार्ज कैप्स में आपको पहली बात तो रहना चाहिए, और जहां पर अब से लेकर दीपावली तक का आउटलुक जो है वो मजबूत है, तो वहां पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। तो 5 शेयर मैंने अपने बता दिए, आपके भी 5 हो गए हैं? बिल्कुल। तो बताया जाए डिपेंडेबल खिलाड़ी, बताइए आप अपना। देखिए मेरा डिपेंडेबल है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और जो कच्चे तेल की पूरी कहानी है उस पर हमने लिया है HPCL। देखिए यहाँ पे एक बात मैं वंस फॉर ऑल स्टेब्लिश कर देना चाहता हूँ कि क्रूड की गिरावट से पेट्रोल डीजल के भाव पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इस बात को कभी कोरिलेट मत करिएगा कि क्रूड गिरा तो पेट्रोल डीजल के भाव यहाँ नहीं चढ़े हुए हैं तो इसलिए कंपनी बहुत गेन होगा। ये इंटरनेशनली लिंक्ड होते हैं, इनकी प्राइसिंग का एक फार्मूला है, 15 दिन में रिव्यू करके बनाया जाता है। सिंगापुर से हम पेट्रोल की प्राइसिंग करते हैं, सऊदी अरब से हम डीजल की प्राइसिंग करते हैं, तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इनको करेंसी से पड़ता है। तो इस पूरे क्वार्टर में अगर आप देखिए तो आप याद करिए Q4 जो था उसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री जो लॉस हुआ था उसकी वजह से इन्होंने तगड़ा नुकसान उठाया। फिर Q1 में इनको इन्वेंट्री गेन हुआ था, उसकी वजह से ये जो अभी रिजल्ट आए हैं वो आपने वैसे देखिए। Q2 एक ऐसा क्वार्टर ये Q1 ऐसा जा रहा है Q4 के बाद, तो ये स्टेल पे जा रहा है बिल्कुल कि क्रूड ना बहुत नीचे गया ना बहुत ऊपर। अब ये जो क्रूड की नरमी है ना, ये आपके इस क्वार्टर के जाते जाते आ रही है, तो इससे क्रूड का बहुत इंपैक्ट इनके उस पर नहीं पड़ेगा, और ओपनिंग अप के बाद डिमांड बढ़ी थी तो फ़ायदा होगा। तो सेंटिमेंट के तौर पे बहुत पॉजिटिव है, और जो यहाँ के फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो सऊदी अरब ने अपने प्राइस गिराए हैं अक्टूबर मंथ के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से इनको गेन होगा, तो इसलिए इसमें खरीदारी है। और चूंकि ये सारे शेयर्स अंडर वैल्यूड में मानता हूँ, हाईली अंडर वैल्यूड है, तो इसलिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 210 का टारगेट HPCL के लिए। ऑल राइट, तो HPCL के ऊपर आप बुलिश हैं, और मुझे लगता है एप्कोटेक्स के ऊपर भी बुलिश होना चाहिए। देखिए पेंट वाली सेक्टर वाली कंपनी है, सरकार केमिकल सेक्टर को तो बढ़ावा देने के लिए बहुत बढ़िया काम कर ही रही है, और ये वो स्टॉक्स हैं देखिए जो यहाँ से मुझे लगता है और अच्छी चाल दिखाएंगे। तो अगर कोरोना का डर और थोड़ा रहता है तो हम लोग ज़्यादा एहतियात बरतेंगे, उस लिहाज से भी देखिए ये कंपनी बढ़िया मानी जाएगी, क्योंकि ये कंपनी लेटेक्स बनाती है, जो कि दस्ताने जो आजकल सब लोग देखिए पहन रहे हैं, सर्जिकल ग्लव्स वो देखिए बिक रहे हैं, तो वो वाला केमिकल भी देखिए ये कंपनी बनाती है। ये स्टडी है स्टॉक का, कल के बाजार में भी देखिए ठीक प्रदर्शन दिखा रहा था। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स में एक अच्छी रैली आपको आगे भी देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। मुझे याद है हाल ही में जैकपॉट स्टॉक भी ये रह चुका है, कल का खिलाड़ी आज भी ये शेयर आपकी और मेरी टीम में दोनों में रह चुका है, तो आज मैंने इसको फिर याद किया, डिपेंडेबल का दर्जा इस शेयर को दे दिया गया है। फ्री हिट कौन सा है, पिंच हिटर कौन सा है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं, 4 शेयर दोनों की टीम्स में बाकी हैं अभी।